एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है आयशा, जो भागकर अंदर की तरफ आ जाती है, जिसे देखकर वो लेडी जिसका नाम है राकी, वो आयशा से बोलती है कि क्या हुआ। आयशा राकी को बताती है कि दो आवाज़ अचानक से गायब हो गई और उनमें से एक आवाज़ तो सातोरी की थी और दूसरी आवाज़ थी गैनफॉल की, जिसे सुनकर वाइपर आयशा से बोलता है कि क्या तुम भी मंत्र यूज़ कर सकती हो। राकी वाइपर से बोलती है कि हम सब ये बात पहले से ही जानते हैं कि जब से ये पैदा हुई है तब से ही मंत्र का इस्तेमाल कर सकती है। वाइपर ये सुनकर बोलता है कि वैसे ये सब छोड़ो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि गैनफॉल और सातोरी के बीच में लड़ाई हुई होगी और ऐसे ही लड़ते हुए वो दोनों अचानक से मर गए होंगे। और इसके बाद वो बोलता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि अब बस 3 पुजारी ही बचे हैं और उन तीनों को मारने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि हम सब आज ही ऊपर वाले यार्ड में जाकर उन सारे पुजारियों को ख़त्म कर देंगे। और ये कहने के बाद वो सभी ऊपर वाले यार्ड की तरफ जाने लगते हैं। और तभी पीछे से आयशा राकी से बोलती है कि जिन सब ने सातोरी को हराया वो गैनफॉल नहीं बल्कि और कोई है, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि वो लोग मुझे खतरनाक लग रहे हैं। जिसे सुनकर राकी आयशा से बोलती है कि तो फिर तो मैं अपना ध्यान रखूंगी। और इसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना ये बैग दे सकती हो। जिसे सुनकर आयशा बोलती है कि मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें मेरा ख़जाना है। राकी आयशा से बोलती है कि मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ तो ज़रूर लाऊंगी। जिसे सुनकर आयशा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ये बैग ले जा सकती हो। फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया जाता है, जो शांजी और लूफी से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम करा सातोरी को हराकर। और इसके बाद वो बोलता है कि अब तुम दोनों जल्दी से मेरे पीछे आओ, क्योंकि मुझे अपनी बोट मिल चुकी है। जिसे सुनकर लूफी और शांजी बोलते हैं कि ये तो बढ़िया बात है। और ये कहने के बाद वो उसॉप के पास जाने लगते हैं और वो बोलते हैं कि वैसे हम उस बोट तक कैसे जाएंगे। यहाँ पर उसॉप अपनी टार्जन वाली मशीन को निकालता है और वो उसे एक्टिवेट करके सीधा बोट से ही जोड़ लेता है। और इसके बाद वो शांजी और लूफी से बोलता है कि अब जल्दी से मुझे पकड़ लो। जिसे सुनकर शांजी और लूफी उसॉप से बोलते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो। उसॉप उन दोनों से बोलता है कि अब तुम दोनों को पता चल गया होगा कि कैप्टन उसॉप कितने ज़्यादा कमाल के हैं। और तभी वो बोट आगे की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से वो तीनों इधर उधर के पेड़ों से टकराते हुए ऊपर अपनी बोट पर आ जाते हैं। और इसके बाद वो सब आगे की तरफ जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होता है चॉपर, जो बोलता है कि मैं तो पानी में नहीं तैर सकता, तो फिर गैनफॉल को कौन बचाएगा। और तभी हमें एक बड़ी सी कोई चीज़ दिखती है जो बहुत तेज़ी से पानी के अंदर आ जाती है। फिर यहाँ पर एक पुजारी को दिखाया जाता है जिसका नाम है स्काईपंख गेदात्सु, जो बोलता है कि सातोरी का हारा जाना कोई आम बात नहीं थी। और इस बात से हमें ये पता चलता है कि जिन लोगों ने सातोरी को हराया वो आम लोग नहीं थे, पर चाहे कुछ भी हो मैं उन सब से नहीं हारने वाला। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होता है एक दूसरा पुजारी जिसका नाम है स्काई ब्रीडर ओम, जो बोलता है कि सूरा ने तो गैनफॉल को हरा दिया, पर सातोरी उन बाहर से आए लोगों को नहीं हरा पाई। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सारे लोग हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। फिर यहाँ पर उन सारे गोरिल्लास को दिखाया जाता है जो ऊपर वाले यार्ड की तरफ जा रहे होते हैं, ताकि वो उन तीनों बचे हुए पुजारियों को मार सकें। जहाँ पर वाइपर बोलता है कि हम सब उस इनुरु को नहीं छोड़ेंगे। और ये कहने के बाद वो अपने हथियार से अपर यार्ड की तरफ एक हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो सारे पुजारी सतर्क हो जाते हैं। और वो तीनों साथ में बोलते हैं कि शायद इन गोरिल्लास को मरने की जल्दी है। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है, जो सामने देखकर बोलती है
कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसे सुनकर ज़ोरो नामी से बोलता है कि वहाँ पर है क्या। नामी ज़ोरो से बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं समझा सकती, बस तुम अभी के लिए मेरे साथ चलो। जिसे सुनकर रॉबिन नामी से बोलती है कि वैसे ये जगह मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, और अगर ऐसा सच में है तो शायद मेरा सपना अभी भी पूरा हो सकता है, पर इसके चांस बहुत ज़्यादा कम हैं। फिर यहाँ पर शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चॉपर कैनफॉल और उस पेगासस को किसी ने बाहर निकाल लिया होता है। जहाँ पर चॉपर कैनफॉल को देखकर बोलता है कि कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, और तभी उसे याद आता है कि डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है। और इसके बाद वो उन दोनों को चेक करके बोलता है कि अभी भी ये दोनों जिंदा हैं, और ये कहने के बाद वो बोलता है कि वैसे हम सबको किसने बचाया। और इसके बाद हमें आसमान में बहुत सारी चिड़िया दिखती हैं, जिसे देखकर चॉपर बोलता है कि ये सब तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। फिर यहाँ पर वापस से नामी, रॉबिन और ज़ोरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी बोलती है कि हम सबको जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा। पीछे से रॉबिन बोलती है कि लगता है कहीं पर लड़ाई चल रही है। और इसके बाद हमें उन सारे गोरिल्लास को दिखाया जाता है जिन्होंने उन तीनों पुजारियों पर हमला कर दिया होता है। फिर यहाँ पर वापस से नामी को दिखाया जाता है, जो सामने की तरफ देखती है, और इसके बाद वो आगे की तरफ जाने लगती है। फिर यहाँ पर लूफ़ी को दिखाया जाता है, जो ज़ोरो की एक्टिंग करता है, जिसे देखकर शानजी लूफ़ी से बोलता है कि ये मजाक करना बंद करो। और तभी लूफ़ी पीछे से शानजी की एक्टिंग करता है। और इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों शानजी से बोलते हैं कि हमें माफ़ कर देना। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है, जो बोलती है कि जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है। पीछे से रॉबिन और ज़ोरो भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, और वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर नामी बोलती है कि मैं समझ गई, क्योंकि जब हमने सबसे पहले क्रिकेट के घर को देखा था तब उसे देखकर यही लग रहा था कि वो घर पूरा नहीं है। और इसके बाद हमें वो क्रिकेट के घर का दूसरा हिस्सा दिखाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जिस आइलैंड पर अभी स्ट्रॉ हैट पायरेट हैं, मतलब कि ये जगह जिसे हम अपर यार्ड के नाम से जानते हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि जया आइलैंड का ही एक हिस्सा था। और इसलिए क्रिकेट का आधा घर अभी जया में है, और बाकी आधा घर स्काइपिया मतलब कि अपर यार्ड में है। फिर यहाँ पर चॉपर को दिखाया जाता है, जिसके सामने होती हैं वो साउथ वाली बर्ड, जो सिर्फ जया आइलैंड पर ही मिलती हैं। और इन्हीं सब ने ही मिलकर चॉपर और कैनफॉल को बचाया है। जिसे देखकर चॉपर उन सब से बोलता है कि तुम सब ने हमें क्यों बचाया। जिसे सुनकर वो सारी बर्ड कैनफॉल की तरफ इशारा करती हैं, और वो बोलती हैं कि गॉड। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है, जो बोलती है कि मुझे पता चल गया कि ये आइलैंड ऊपर कैसे आया होगा। और इसके बाद वो बोलती है कि वो पक्का एक बड़ा सा करंट होगा, जो जया आइलैंड के इस दूसरे हिस्से को ऊपर तक ले आया होगा। और इसका मतलब ये है कि जिस गोल्ड की सिटी की बात नोलैंड ने बोली थी, वो कोई झूठ नहीं था, क्योंकि जब तक राजा और नोलैंड वहाँ पर वापस आए तब तक ये हिस्सा उस करंट की वजह से ऊपर आ चुका था। और इसका सही मतलब ये है कि जिस जगह पर अभी हम सब हैं वो वही गोल्ड की सिटी है जिसकी क्रिकेट को तलाश थी, और इसका मतलब वो सारा खजाना भी यहीं पर है।